नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समवर्ती 192 है और उनका एचसीएफ अर्थात महत्तम समवर्ती 16 है। तो यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या को खोजें। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं साथियों। कि जब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें एचसीएफ अर्थात महत्तम समवर्ती और एलसीएम अर्थात लघुत्तम समवर्ती दिया होता है और हमें दो संख्याएं दी होती है, मान लीजिए एक पहली एक्स और दूसरी वाई, तो दोनों के बीच में जो तुलना होती है वो तुलना क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। जब दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हमें पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अब हमें एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछी है, तो हम साथियों दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बटे पहली संख्या। एचसीएफ कितना दे रखा है 16, एलसीएम 192 और बटे पहली संख्या क्या दे रखी है 48। अब देख लेते हैं 16 एकम 16, 16 तिये 48। अब 3 का भाग देंगे 192 के अंदर, तो 6 तिये 18, बच गए कितने 1, ऊपर से उतारा 2, तो 4 तिये 12। तो वह दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी। साथियों, दो संख्या तथा एलसीएम और एमसीएफ के अंदर जो संबंध होता है वह होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में से अर्थात महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती का गुणनफल होता है। यहाँ पे हमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एचसीएफ में से और ले से देकर पहली या दूसरी संख्या में से एक संख्या देकर या तो पहली संख्या पूछ सकता है या दूसरी संख्या। यहाँ पर दोनों संख्याओं को देकर एचसीएफ या में से पूछ सकता है, एलसीएम दे देता है, या फिर ले से भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 64। अगला हमारा प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न है। 693, 981 और 29, 2952 का एचसीएफ अर्थात महत्तम समवर्ती ज्ञात करो। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने की 2 विधि है। एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। सही आंसर दोनों से ही आ जाएगा। आप किस विधि में ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उस दोनों विधि में से एक विधि को एक्सपर्ट या जल्दी से किया करो। मैं आपको बता देता हूँ पहली विधि गुणनखंड विधि के अंदर आप किस तरीके से हल करोगे। तो 693 पहली संख्या, दूसरी 981, तीसरी 2952। जब दोनों का आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड विधि के हिसाब से आप करोगे, तो साथियों तीनों संख्या के अंदर ऐसी संख्या चुनो जो तीनों संख्या को डिवाइडेशन कर दे। पहली संख्या में 2 से डिवाइडेशन नहीं होगा, दूसरी संख्या भी विषम संख्या है तो इसमें भी 2 का डिवाइडेशन नहीं होगा, तीसरी संख्या में 2 का डिवाइडेशन या भाग जाता है। परंतु हमें क्या है यहाँ पे महत्तम समवर्ती ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे तीनों संख्याएं विभाजित की जा सके क्या कहलाएगी, महत्तम समवर्ती कहलाएगी। तो यहाँ पे
3 एक ऐसी संख्या है जो इनमें से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 तिये 6, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब 981 की बात करें तो 3 तिये 9, 3 दुए 6, बच गए कितने 7 तिये 21, 327 और 2952 के अंदर देखेंगे तो 9 तिये 27, 3 एकम 9 तिये 27 बच गया 1, 5 तिये 27 2 गए 5 उतारा 25, 8 तिये 24 बच गया 1, 4 तिये 12, 984। अब साथियों ऐसी संख्या चुनो जो तीनों में भाग जाए। अब वो संख्या चुनते हैं हम वापस 3, क्योंकि भाग जाएगा 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 7 12, 9 और 8 17 और 4 21। तीनों संख्या के अंदर 3 का भाग जा रहा है। तो साथियों देखते हैं कि 7 तिये 21 बच गया 2, 7 तिये 21 77। अब देखते हैं 1 3 एकम 3, 2 में भाग नहीं जाएगा 9 तिये 27। अब देखते हैं 984, तो 984 का आ जाएगा 3 तिये 9, 3 दुए 6, 2 बच गए 8 तिये 24, 328। अब साथियों 77 में भाग जाता है 11 और 7 का। 109 के अंदर भाग नहीं जाएगा, हमें ना ही 2 का जाएगा ना 3 का, इसके अंदर 11 का न जाएगा ना 7 का जाएगा और ये भी हल नहीं होगा। तो हमारे पास ये इतना ही डिवाइडेशन होता है और छोटी से छोटी वह संख्या क्या आ जाएगी 3 गुणा में 3 बराबर 9 आ जाएगी। पहला तो हमारा हो गया, ये इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम दूसरी विधि देखते हैं भाग विधि। भाग विधि के अंदर क्या होता है देखते हैं। पहले दो संख्या 693 और 981, तो 981 के अंदर 693 का भाग देंगे तो 693 एकम 693 बच गए कितने 11 में से 3 गए 8। फिर देखो यहाँ है 7, 17 में से 9 गए फिर 8 और फिर बच गए 8 में से 6 गए 2, 288। अब क्या करेंगे 693 में 288 का भाग देंगे। 693 के अंदर 288 का भाग देंगे तो हो क्या जाता है भाग जाता है 2 से, तो 288 दुए 576 बच गया कितना 13 से में 6 गए 7, 8 में से 7 गए 1 और 6 में से 7 गए 1, 117। 117 से 288 में भाग देंगे तो 117 दूनी 234 बच गए कितने 54। अब देखते हैं 54 में 54 का भाग देते हैं 117 के अंदर भाग दिया। अब 54 दुए 108 बच गए कितने 9, 9 का भाग देंगे 54 में 9 छिका 54। तो साथियों वह छोटी से छोटी संख्या 9 है जो 693 और 981 को पूरा पूरा भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि 2952 को वह छोटी से छोटी संख्या 9 भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता। अब मैं देखता हूँ कि 9 तिये 27 हो गए पूरे, 9 तिये 27 बच गया कितना 2 उतारा 5, 9 दुए 18 बच गए कितने 7। अब 7 बच गए और उतारा 2 तो 9 8 72। तो साथियों 2952 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 693, 981 और 2952 को पूरा पूरा भाग दे वह संख्या क्या आएगी 9। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो आप दोनों विधि का बार बार अभ्यास करते रहें, आपका प्रैक्टिस सफलता की कुंजी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 24 है, उनका महत्तम समापवर्त्य 4 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। सॉरी योग 20 है तो अंतर ज्ञात करो। साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, हमें दो संख्याएं पूछी हैं
तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या y हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है साथियों छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों संख्याओं को भाग दे। तो साथियों हम मान लेते हैं 4x प्लस में 4y और दोनों का योग कितना है 20 है। अब 4 हमने कॉमन कर लिया, x प्लस वाई बराबर 20 और 4 से हम इसको काट दिया 5 होके 20। तो साथियों x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। तो दोनों संख्याओं का अब देखें कि जोड़ है या उनका मान है 5 आता है। तो हम देख लेते हैं 5 में से वो दो संख्याएं कौन कौन सी बनती है। एक तो बनती है साथियों 4 1, एक बनती है 3 2 या 2 या 3 बनती है। ये दो संख्या बनती है। अब हम देख लेते हैं इस संख्या के आधार पे, तो गुणा करते हैं। पहली संख्या क्या आ जाएगी 4 और 1 के आधार पे 4 चौका 16, क्योंकि यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना है और 4 एकम 4। परंतु ये देख लो साथियों दोनों का जो योग है वो योग भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी संख्या कौन सी है। 4 तिये 12 और 3 दुए 4 दुए 8। इन दोनों संख्याओं का योग भी कितना है 20 है। एलसीएम और एचसीएफ के आधार पे दोनों का मान कितना आ रहा है, क्या आ रहा है साथियों। परंतु यहाँ पे आप ये याद रखना कि दोनों में महत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है। अब यहाँ पे साथियों पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 20 है और दोनों संख्याओं का जो अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 20 है और अंतर क्या आएगा 12 आएगा। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग 20 है परंतु अंतर यहाँ पे क्या आएगा 4 आता है, 4 आता है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन 2 है। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें 12 का डिवाइडेशन कितना होता है। 12 का डिवाइडेशन होता है 2 गुणा में 2 2 दूनी 4 गुणा में 3 और 8 का होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 दुए 4 और 4 तिये 12 12 दूनी 24 हमारे पास क्या आ गया। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 20 हो जाएगी और इनका अंतर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा जो कि सही है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 14 16 8 और 10 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करने की एक विधि है गुणनखंड विधि। तो साथियों गुणनखंड विधि से हम ज्ञात कर लेते हैं 16 14 8 और 10। सबसे पहले दो संख्या 2 से भाग देंगे 8 7 4 और 5। फिर 2 का भाग देंगे 4 7 2 5। फिर 2 का भाग देंगे 2 7 1 5। फिर 2 का भाग देंगे 1 7 1 5। फिर 5 का भाग देंगे 1 7 1 1। फिर 7 का भाग देंगे। जब तक भाग देते जाएंगे जब तक वह संख्याएं 1 1 तक ना चले जाए। अब एलसीएम के अंदर सभी संख्याओं का गुणा 7 5 35 35 दुए 70 70 दुए 140 140 दुए 280 और 280 दुए 500 60 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया जो कि डी ऑप्शन में सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है। यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x बराबर y है, y बराबर 2x या 2x बराबर y है, तो
5x प्लस में 4y बराबर 39 के अंदर x का मान ज्ञात करना है। तो साथियों हम मान लेते हैं x का मान हमें याद करना है, x और y दे रखा है, तो y का मान y बराबर 2x हमें दे रखा है। तो हम इस श्रृंखला के अंदर y का मान रख देते हैं 5x प्लस में 4 गुणा में 2x बराबर 39। 5x प्लस जब इनको सॉल्व करते हैं तो 4 2 8x बराबर 39। 5x प्लस में 8x बराबर 13x बराबर 39। x बराबर 39 बटे 13 बराबर 13 तिये 39। तो x बराबर वह संख्या क्या आ जाएगी, x का मान क्या आ जाएगा 3, जो कि b हमारे ऑप्शन में है, b सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि महत्तम और समापवर्ती क्वेश्चन में टॉपिक से थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।